students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fifth chapter of business studies, that is the emergent modes of business. In this chapter I will cover the topic that is the meaning and the scope of business, benefits of business, difference between the e-business and the e-commerce. Now before going to the chapter, first we discuss what is the emerging modes of the business. Emerging modes of business chapter का नाम से, तो emerging modes of business क्या है, क्या modes हमारे business में क्या क्या changes आया. So as compared to now and before 50 years back, we will compare that there is lots of changes in the business. क्या changes था कि आज हम लोग जो भी work है आज इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के बेस से करें, लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं था. पहले सबसे पहले तो बाटर सिस्टम था, उसके बाद मनी आया, करेंसी, उस तरह से हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ. लेकिन आज का जो हम लोग पढ़े इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्यों आया कि हमारा जिस जैसे हमारी फैसिलिटीज बढ़ी, हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आई, हम लोग के बिजनेस में भी डेवलपमेंट हुआ. तो क्या जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ एरा है, जो हमारा एक ग्लोबलाइजेशन एरा में कन्वर्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया. तो हम लोग भी आज भी जो भी हमने यूज हो रहा है ऐसे मॉडर्न टेक मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी पर हम लोग बेस्ड हो जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस क्या है, तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हमारा ई बिजनेस का क्या महत्व है, क्या है मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब ई बिजनेस क्या है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारी बिजनेसमैन अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी और वे में हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस. ई हियर ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक. ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्टैंड होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इट रिफर्स टू कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू द नेटवर्क. तो जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन बिजनेस एक्टिविटीज में कर रहे हैं वो हम थ्रू द नेटवर्क कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट, मतलब जो इंटरनेट द्वारा हमारा जो बिजनेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस. मतलब ऐसे घर बैठ के हम लोग सब अपना ऑर्डर प्लेस कर दे रहे हैं, अपना हमारा गुड्स सप्लाई हो जा रहा है, हमारा सेल हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एज अ इंटरनेट द्वारा हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एज अ हम लोग ई बिजनेस कहते हैं. ठीक है. इट रिफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क. मतलब ऑल द इंडस्ट्रियल नेटवर्क मतलब कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल. इंडस्ट्रियल में क्या आता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी क्यों बोला गया, इंडस्ट्रियल इसलिए बोला गया कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हो रहा है वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, मतलब इंडस्ट्रियल से जो फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है वो. और कमर्शियल मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट करके वेयर हाउस में जा रहा है, सेल हो रहा है, उसको हम लोग कमर्शियल बोलते हैं. इंडस्ट्रीज कॉमर्स आप लोग पढ़े थे ना, वो इंडस्ट्रीज कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर किसको कह रहा है, एज अ इंटरनेट. कंप्यूटर नेटवर्क किसको कह रहे हैं, एज अ इंटरनेट से जो भी हम लोग कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग ई बिजनेस कर रहे हैं. मीन्स द ट्रांजेक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस बाय द इंटरनेट इज नोन एज ई बिजनेस. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन एज अ इंटरनेट द्वारा हो रहा है, वेदर इट वॉज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट और द कमर्शियल यूनिट थ्रू द नेटवर्क, इट वॉज नोन एज ई बिजनेस. ठीक है. तो ई बिजनेस का मतलब समझ आया कि जो भी हम लोग आज के युग में जो हम लोग ये क्या अभी यूज हो रहा है, क्या इसके पहले इसका यूज था, इसके पहले ऐसा ही नहीं था, इसके पहले हम लोग का पेपर वर्क था. अब तो अपने पहले अभी से ई बिजनेस आने से क्या फायदा है कि आप हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं. पहले ऐसा नहीं था, हम लोग पहले विद इन द स्टेट्स में करते थे, विद इन द कंट्री में कर सकते थे, बहुत ज्यादा विद इन द कंट्री कर, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव भी था. लेकिन अब हम लोग लो कॉस्ट में, लो टाइम में हम लोग आज पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. इट कैन ओनली हैपन ड्यू टू द ई बिजनेस. ये सभी ई बिजनेस होने की वजह से ही ये पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि हमारा इंटरनेट ऐसा बहुत ही लो सेविंग्स है, लो कॉस्ट है, जिससे हमारा ई बिजनेस बहुत ही अच्छा से सक्सेसफुली रन कर पाएगा. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द ई बिजनेस. ना नेक्स्ट वी कम व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस. स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है, हमारा जो ई बिजनेस में इसमें कितने पार्ट्स है, क्या है, कहाँ ये फैला है. तो फर्स्ट इज B2B कॉमर्स. द B2B कॉमर्स क्या है, द B2B कॉमर्स इज द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस टू बिजनेस. मतलब जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से बिजनेस में जा रहा है उसको हम लोग B2B कॉमर्स बोल रहे हैं. कॉमर्स का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कॉमर्स मतलब क्या था, हम लोग बताए थे कि पिछले चैप्टर से पढ़ाया था. कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इंडस्ट्रियल्स में हम लोग का प्रोडक्ट है,
यहाँ B2 कॉमर्स, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग के बात में हो रहा है। यहाँ B2B मतलब ट्रांजेक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस फ्रॉम कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, जब एक प्रोडक्ट में हम लोग इंडस्ट्रीज में जैसे प्रोडक्शन किया, वो इंडस्ट्रीज वहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आके ले जा रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस पर्पज से ले, उससे हम लोग बोलते हैं B2B कॉमर्स। यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर के पास न जाके इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास या होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा, उसको हम लोग आज B2B कॉमर्स बोल रहे हैं। तो हियर द goods are transferred from company to the distributors or wholesaler to the retailers। तो होलसेलर, जैसे होलसेलर जहाँ पर हम लोग आज बल्क में गुड्स रहते हैं, उसके बाद रिटेलर्स वहां से गुड्स परचेज करके देन उसके बाद रिटेलर्स के बाद देन कस्टमर्स के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा B2B कॉमर्स में ओनली द कंपनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द होलसेलर टू द रिटेलर्स। तो B2B कॉमर्स आपको समझना है, द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द बिजनेस टू वन फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है फॉर ओनली फॉर द बिजनेस पर्पज, नॉट फॉर द कंजप्शन पर्पज। Clear? Now, next is B2C commerce. Now, B2C commerce where the transaction will take place between the business to the customer। मतलब यहाँ पर बिजनेस से हम लोग कस्टमर के पास जो गुड्स प्रोडक्शन परचेस और सेलिंग हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आज B2 कॉमर्स। सपोज आपने यहाँ पर रिटेलर से जो हमारा गुड्स हमने रिटेलर लाया, वो कस्टमर के पास जा रहा है, इसको हम लोग B2C कॉमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, the transaction that takes place between the business to the customers are known as B2C commerce। Clear? Next, that is C2C commerce। C2C commerce क्या था? Now, here the transaction under this the activities take place between the customers to customer। मतलब ट्रांजेक्शन जो हो रहा है कस्टमर से कस्टमर से द्वारा। सपोज आप लोग ने क्या कस्टमर से क्यों आप लोग सेल करते हैं? यहाँ पर बोले मैम कस्टमर से कस्टमर को क्यों सेल करेंगे हम लोग? तो सपोज जो चीज आप लोग का यूज में नहीं रहता है, और सपोज आप लोग ओल्ड बुक को सेल कर दे, जैसे ओल्ड फर्नीचर है आप लोग सेल करना चाहते हो, तो वो हुआ कस्टमर टू कस्टमर। मतलब आप लोग अपना जो पुराने चीज को हटा के एक नया चीज लाता है, एक अपना पुराने चीज को हटाना एक दूसरे को देना, उसी को हम लोग बोलते हैं। आज के युग में इंटरनेट में आज यू कैन नो फ्रॉम द OLX ऑफ क्विकर। OLX ऑफ क्विकर में आप लोग देखते हो कि हम लोग अपनी पुरानी चीज को सेल करते हैं, उससे हम लोग को पैसा मिलता है। तो दैट इज नोन एज द C2C कॉमर्स। क्विकर्स में भी ये भी होता है। ठीक है, तो ये होता है C2C कॉमर्स। आप लोग आज रिसेंटली भी देखते होंगे, कभी कल आप लोग ओल्ड बुक्स जो पुराने कपड़े हैं, ओल्ड जो लोहे होते हैं, उन लोग को तुम लोग बेचते हो, वही होता है हमारा C2C कॉमर्स, जिससे आपको सेल करने पर आपको पैसा मिला, वो होता है C2C कॉमर्स। एक कस्टमर टू कस्टमर, वो कस्टमर फिर दूसरी जगह सेल कर, लेकिन हमारा एक कस्टमर हमसे ले रहा है, एक कस्टमर दे रहा है, वो होता है C2C कॉमर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इंट्रा-B कॉमर्स। Intra-B commerce, the transaction was that takes place between the department, that is from the production department to the sales department। मतलब जो ट्रांजेक्शन हमारा एक डिपार्टमेंट से होके दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए इंट्रा-B ट्रांजेक्शन। दैट इज द ट्रांजेक्शन वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन द डिपार्टमेंट। मतलब सपोज आप इन्हें इंडस्ट्रीज में बनाया डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, परचेज डिपार्टमेंट से आपका सेल्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एज अ इंट्रा-B ट्रांजेक्शन। समझ में आया? तो इंट्रा-B में क्या होता है कि परचेज डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट का क्या काम? तो जैसे आपको बिजनेसमैन हो, बिजनेस में आपने परचेज किया कुछ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल हम लोग दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है कि हमारा प्रोडक्शन को तैयार करे, देन उसके बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा कि इसको सेल करना है। तो ये होता है हमारा कॉमर्स, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो उसको हम लोग बोलते हैं एज अ इंट्रा-B कॉमर्स। क्लियर? तो ये हमारा जो स्कोप ऑफ ई बिजनेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू आवर व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? आप लोग ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग इन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी को आप ध्यान दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज ए इंटरनेट सिस्टम द्वारा ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटी। हमने अभी कहा था बिजनेस क्या होता है? इंडस्ट्रीज प्लस कॉमर्स इक्वल टू बिजनेस।
होता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी मीन्स द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द कमर्शियल एक्टिविटी। तो हमारा ई कॉमर्स क्या है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, प्रोडक्शन तैयार होने तक का होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट होता है। जब प्रोडक्शन हमारा तैयार हो जाता है, जब वो हमारा सेल के लिए रेडी हो जाता है, देन इट विल कम अंडर द कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस में ये, लेकिन बहुत लोग को इसका नॉलेज नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस एक है। तो कॉमर्स और बिजनेस सेम नहीं है, दे आर द डिफरेंट पार्ट। ई बिजनेस क्या है? जो आपका कॉमर्स को इंक्लूड किया है, लेकिन कॉमर्स आपका एज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। तो ई कॉमर्स का इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डीलिंग दैट कमर्शियल एक्टिविटी विच कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, जो हमारे इंटरनेट द्वारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए ई कॉमर्स। It refers conducting all the commercial activities through the network, buying and selling of goods through the internet। मतलब यहाँ पर इंटरनेट मतलब जो भी हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग वो बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म व्हेयरएज ई कॉमर्स इज अ नैरोअर कंसेप्ट। मतलब क्यों ई बिजनेस क्यों और वाइडर टर्म और ई कॉमर्स क्यों नैरोअर टर्म? क्योंकि कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है। हमारा बिजनेस में क्या है? बिजनेस में हमारा इंडस्ट्रीज भी आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रहा है प्लस कॉमर्स इक्वल टू बिजनेस। तो कौन सा ज्यादा टर्म बड़ा हुआ? बिजनेस बड़ा हुआ कि कॉमर्स बड़ा हुआ? तो ये दोनों का पार्ट है। तो बिजनेस इज अ वाइडर कंसेप्ट। तो कॉमर्स इंक्लूड द बिजनेस, इन बिजनेस कॉमर्स वाज इंक्लूडेड। अगर बिजनेस है तभी कॉमर्स है, अगर बिजनेस है तो कॉमर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ई बिजनेस एंड द कॉमर्स। क्लियर? तो बिजनेस में हमारा इंडस्ट्रीज भी आएगा, उसमें हमारा प्रोडक्शन होता है, इन्वेंट्री आता है, स्टॉक्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं। लेकिन कॉमर्स में हमारा सिर्फ परचेस, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, परचेस एंड सेलिंग होता है। इंडस्ट्रीज में बाइंग, सेलिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक, परचेस, सेलिंग सब है, लेकिन हमारा कॉमर्स में ओनली बाइंग एंड सेलिंग। तो e-business is a wider concept and e-commerce is a narrower concept. Clear? So students, come to our next topic. Our next topic that is what are the benefits of business, e-business. हमारे e-business में हमको क्या क्या benefits है और what are the limitation of e-business. तो हम लोग अभी बताए e-business क्या है? That is all the activities which are done through the network, the transactions of business which are done through network, internet is known as e-business. ठीक है? तो यहाँ पर what are the benefits of e-business? First point, easy to form and a lower investment required. So to forming a e-business, it is very easy to form. ठीक है? e-business फॉर्म करने के लिए आपको बहुत इजी वे से नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट और कुछ भी आपको नहीं करना। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कंपनी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वो सब चीज नहीं करना रजिस्ट्रेशन। तो ई बिजनेस हम लोग बहुत इजी टू फॉर्म हो रहा है एंड द लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लोअर इन्वेस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड कर रहा है? क्योंकि हमने ई बिजनेस में और एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस जो देखोगे जो हम लोग कर रहे हैं बिजनेस जो सेटल करें, तो उसके लिए हमको अगर सपोज आपको कोई प्रोडक्शन क्लोथ मार्केट शॉप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक शॉप लेना होगा, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल लाना, परचेज करना, तो उसके बाद सब चीज रखना पड़े, तब जाके आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। लेकिन ई बिजनेस ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाओगे जिसमें बहुत से लेस कॉस्ट पड़ता है, उसमें आप इमेजेस डालोगे, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी नहीं शो करना पड़े कि आपके पास प्रोडक्शन है या नहीं। तो ई बिजनेस में क्या होता है? आपको प्रोडक्शन एज ए इमेजेस फॉर्म में भी शो करना है, आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं होती है, आपको एज ए इंटरनेट में एक वेबसाइट बनाना पड़ता है, उस वेबसाइट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो एज कंपेयर टू द अदर बिजनेस, ई बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म एंड अ लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर टू शो एनी प्रोडक्शन इन द फ्रंट ऑफ द कस्टमर। आपको कस्टमर के सामने कोई भी प्रोडक्शन शो ऑफ नहीं करना कि आप कस्टमर वो प्रोडक्शन देख के या टच करके उस प्रोडक्शन को ले। बस आपको एक इमेजेस आपके नेटवर्क में बनाना है, आपके वेबसाइट में उस इमेजेस को देख के कस्टमर उस प्रोडक्शन को या गुड्स को परचेज करते हैं। तो एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस इट इज वेरी लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेनिफिट फॉर द ई बिजनेस दैट इट इज द स्पीड। स्पीड मीन्स एज कम्पेयर टू द बिजनेस एंड ई बिजनेस इज मोर स्पीडेबल एज कम्पेयर टू अदर। कैसे स्पीड है? क्योंकि एट अ क्लिक, जब भी स्पीड आपको एट अ मूवमेंट में, जब भी आपको कोई प्रोडक्शन चाहिए आप एज ए नेटवर्क में
ऑर्डर प्लेस करोगे आपका वो ऑर्डर हो गया। लेकिन उसके लिए आपको तो आने में थोड़ा समय लगेगा, 2 या 3 दिन। वो आपके प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर है कितने दिन में वो डिलीवरी कर सकता है। तो स्पीड में मतलब आप जब भी चाहो किसी भी समय चाहो एज अ क्लिक करो एज अ पिक्चर्स पे आपको वो प्रोडक्शन या गुड्स आपको मिल जाएगा। दैट इज मीन द ई बिजनेस इज कंपेयर इज मोर स्पीड देन एज कम्पेयर टू द ई बिजनेस। आपको कहीं भी नहीं जाना होगा, आज आपको इंटरनेट पे बैठ के एक वेबसाइट पर उस जो भी आपको लेना है, गुड्स लेना है, जो भी कोई क्लोथ लेना है या इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना आपको एट ए मूवमेंट में मिल जाएगा। सपोज आपने स्पीड के बारे में यहाँ पर इट इज बेसिकली फॉर द बुकिंग फॉर टिकट्स फॉर रेल्स एयरवेज के लिए आपके लिए बहुत है, क्योंकि आप घर में बैठ के ही आप बुकिंग कर सकते हो। तो उससे क्या आप जैसे ही बुकिंग करें आपका वो ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल में या नेटवर्क में शो करेगा कि आपका वो ट्रांजेक्शन मिल गया है। तो आपको उसमें पूरे वेबसाइट्स में आपके वो आ जाएंगे कि आपने जिस भी बुकिंग किया है टिकट बुक किए वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमारा एज कम्पेयर टू जो हम लोग जाके बुकिंग करें और इंटरनेट से बुक करने में तो बहुत ऐसी आज घर बैठे ही हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंपेयर में स्पीड में बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू द बिजनेस और ई बिजनेस। ठीक है, ग्लोबल रीच मीन्स e-business to the process of e-business we can reach to the throughout the world। मतलब e-business के जरिए हम हर वर्ल्ड के एक कोने तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक वेबसाइट से होता है, वेबसाइट से इंटरनेट से वो हर जगह में हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं ताकि हम अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमारा ये कंपनी हमारा प्रोडक्शन आपको इफ एनीवन वाज इंटरेस्टेड वी विल डिलीवर दैट गुड्स टू यू इन अ डोर सर्विस। मतलब इंटरनेट से क्या होता है हमारा जो भी हमने गुड्स को ऑर्डर किया वो हमारे डोर तक सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हमारा वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें वहां पर जाके हर जगह हम लोग को इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का ओनली पॉसिबल इन द ई बिजनेस। Global reach is possible only in the e-business. In the e-business, we can able to make a business transactions from one country to other country also. Clear? This is the third benefit. Now, fourth benefit is the cost saving. How the cost saving? किस तरह से cost saving हमारा e-business कर रहा है? Cost saving किस कर रहा है? क्योंकि हमको कोई भी अगर इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टार्ट करना है तो अगर सपोज कोई भी छोटा सा शॉप खोलना तो उसके लिए पहले हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन हमको ई बिजनेस में हमको ऐसा कुछ नहीं, हमको एक वेबसाइट खोलना जिसमें हमारा बहुत ही लो कॉस्ट लगता है, उस वेबसाइट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा बहुत ही लो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ई बिजनेस ऑल्सो इन्वॉल्व और लो कॉस्ट। ठीक है ना। कन्वीनियंस मीन्स कि हम कभी भी किसी भी वक्त अपना कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई भी हम गुड्स को खरीद सकते हैं। अगर आपको रात को 12 बजे भी कोई चीज प्रोडक्शन लेना है तो यू हैव टू मेक अ मस्ट हैव टू क्लिक ऑन द वेबसाइट, यू विल गेट अ ऑर्डर एंड वी हैव टू रिसीव आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो वो आपको अगर आपको जब भी चाहे जब भी आप फ्री हो आप अपना परचेज आप सेलिंग ले सकते हो। लेकिन आप अदर में नहीं, आपका उसमें टाइम बाउंडेशन है, आपको विद इन द टाइम यू हैव टू टेक द बिजनेस टेक द परचेज गुड। लेकिन हमारा ई बिजनेस में आप कभी भी हमको जब भी कोई चीज की जरूरत है वो हमको मिल जाएगा, जब भी हम चाहेंगे हम इंटरनेट द्वारा उस गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस ई बिजनेस से हमारा क्या होता है, पेपर वर्क कम हो गया। किस तरह से पेपर वर्क है, पहले हम लोग का बहुत सा ज्यादा पेपर वर्क था, हर चीज का एक डॉक्यूमेंट्स होता। अब ऐसा कुछ अब हम लोग ईमेल अपने ईमेल्स में हर डॉक्यूमेंट्स को एज सेव कर सकते हैं, वहां पर हमारा सब डॉक्यूमेंट सेव होता है। लेकिन हमारा ई बिजनेस में ही है हमारा जैसे पेपर वर्क कम हुआ। इससे क्या होता है, ई बिजनेस से क्या होता है, जो वर्कर्स हमारे ज्यादा वर्क 4 या 5 है वहां एक वर्कर कुछ काम करता है। तो इससे क्या हमारा पेपरलेस सोसाइटी मतलब पेपर में वर्क कम हो गया हमारे ई बिजनेस आने की वजह से। तो हम लोग को पेपर वर्क कम, ज्यादातर तो आजकल तुम लोग देखो ज्यादा कि कंप्यूटर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर वर्क करना है तो यू हैव टू नो द नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर। Your computer, all the business organizations involve the computer. They do the work to the computer network. ठीक है, तो ये हमारा ई बिजनेस की वजह से हमारा पेपरलेस भी कम हो गया है, पेपर वर्क भी कम हो गया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट
अभी तो हमने बेनिफिट पढ़ा, एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। अब आप लोग बोले मैम ई बिजनेस इतने सारे प्रॉफिट्स हैं, एडवांटेज है, तो हम लोग को लिमिटेशन कहाँ से है? नहीं, देयर आर सम आल्सो लिमिटेशन इन द ई बिजनेस आल्सो। व्हाट आर द लिमिटेशन? लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच मतलब कोई भी गुड्स को, नन ऑफ द गुड्स वी कैन एबल टू परचेज बाय टचिंग। मतलब आपको गुड्स को परचेज करने के समय आप उसको देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ पिक्चर्स इमेजेस देख सकते हो, उसको रियलिटी नहीं देख सकते हो गुड्स की। तो वो गुड्स रियल में कैसा है, उसकी टचिंग कैसा है, मतलब सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो वो चीज ई बिजनेस से आप नहीं पा सकते, क्योंकि आपको सिर्फ इमेजेस द्वारा, इमेजेस को देख के ही आपको गुड्स को परचेज कर सकते हो। विदाउट टचिंग यू कैनॉट परचेज द गुड्स। So this is the one limitation of the e-business. Next, it is incongruence in order taking and giving the fulfillment of speed. Incongruence in order taking and the fulfillment of speed means, मतलब यहाँ पर ऑर्डर तो आप तुरंत लेना चाहते हो, जब चाहो तुमको दे सकते हो, लेकिन आपको डिलीवरी तो आपका हो गया, सॉरी आपका ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन आपको डिलीवरी के लिए एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर वन वीक। ठीक है, 1 week or 5 days, at least 7 days you have to require to take a delivery. So there is an incongruence of order taking and the giving the fulfillment of speed. मतलब यहाँ पर ऑर्डर तो स्पीड में हो रहा है, लेकिन आपको जो डिलीवरी वाला आ रहा है वो स्पीड को फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है। Clear? So there is an incongruence between the order taking and the fulfillment speed. Order is taken at a speed rate, but the fulfillment was taken after some days. Clear? Now नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल रेजिस्टेंस। पीपल रेजिस्टेंस भी अभी भी है, पीपल्स को फेस नहीं हो रहा है कि हम उस गुड्स को ई बिजनेस से ले या ना ले, मतलब पीपल्स में फेस नहीं हो रहा है कि अभी विश्वास पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो वो गुड्स हम लेंगे तो परचेज कर रहे हैं, वो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उसकी प्रोडक्शन अच्छा है कि नहीं, तो वो चीज नहीं आया है ई बिजनेस में। बहुत से पीपल्स को अभी इसमें कन्वीनियंट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम उस प्रोडक्शन को कैसे करें, उस परचेज को गुड्स को कैसे खरीदें, विश्वास नहीं ले पा रहे हैं। देयर आर सम रेजिस्टेंस स्टिल हैव इन द माइंड ऑफ पीपल टू नॉट टू टेक द गुड्स फ्रॉम द ई बिजनेस। मतलब अभी भी बहुत से लोगों के मन में है कि इंटरनेट द्वारा हम लोग का जो सेलिंग हो रहा है वो अभी भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग गुड्स को टच नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी नहीं परख सकते हैं, उसकी जो भी है। हाँ, अभी अब नया वो निकला है कि अब उसका सब चीज का गुड्स के बारे में जानते तो है, लेकिन उसको जो फीलिंग्स है पीपल्स वाले की, जो देख के एक अच्छे से पहचान के गुड्स को ले सकते हैं, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तो लेकिन अब तो इंटरनेट में भी कहा है कि आपको गुड्स अगर आपको पसंद है तो आपका उसका वो भी मिल जाएगा, मतलब रिफंड हो जाएगा आपका पैसा। ठीक है, वो होता है, लेकिन आप कभी पीपल्स के माइंड में वो रेजिस्टेंस एक दिमाग में बैठ गया कि गुड्स को पता नहीं, अब हम लोग लिए तो वो डिलीवरी ले रहे हैं तो गुड्स अच्छा ना होगा तो उसको फिर रिटर्न होगा, तो सब कंपनी अभी नहीं दे रहे, कुछ कंपनियां ऐसे वेबसाइट दे रहे हैं जिसमें आपको गुड्स को रिफंडेबल बोला जा रहा है कि आपको नहीं पसंद है, गुड्स विल बी रिफंडेबल। क्लियर? नेक्स्ट दैट इज द एथिकल फॉल आउट। एथिकल फॉल आउट मीन्स कि आप जब आप गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो समटाइम्स द कंपनीज ऑल्सो वांट्स द ईमेल आईडी, योर बैंक अकाउंट नंबर, डॉक्यूमेंट, देयर इज ऑल्सो अपनी जो वो डर बैठ गया कि हमारे अकाउंट नंबर से हो सके हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इससे हमारा हैक ना हो जाए, तो वो चीज एक माइंड ई बिजनेस में भी हो रहा है कि हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कभी हो सके हमारा अकाउंट भी हैक होता है, तो ये भी एक माइंड स्पेस में आ रहा है जिससे हमारे जो मेन ड्रॉबैक लाया गया ई बिजनेस में, दैट इज द एथिकल फॉल आउट। इससे बहुत लोगों का ट्रांजेक्शन भी आप लोग का मतलब सॉरी ईमेल आईडी द्वारा अकाउंट द्वारा हैक होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, so these are the limitations of e-business. Now we will come to the next point, that is what is the main difference between the traditional business and the e-business. Traditional business और e-business में क्या difference है, क्या हम लोग का main difference है traditional business में और e-business में? Clear? Now traditional business is difficult to form whereas e-business is easy to form. How traditional business is difficult to form? मतलब traditional business में आपको कोई भी अगर छोटा सा शॉप खोलना तो आपको पहले एक लैंड चाहिए, फिर बिल्डिंग बनाना होगा, फिर प्रोडक्शन तैयार करना, तो आपको गुड्स रखना होगा तब जाकर। लेकिन ई बिजनेस में हमने बताया जैसे अभी आप बताया तो एक छोटा सा वेबसाइट बनाना है,
आपका वेबसाइट बनाइए और पिक्चर्स को इमेजेस, आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा, देन यू हैव टू गिव अ प्रोडक्शन गुड, ठीक है। तो as compared to the traditional sign, where the traditional business is difficult to form, where the e-business is very easy to form. Clear? Next, physical presence is necessary, where in e-business it is not required. Physical presence means अगर आपने शॉप खोला है तो आपको वहां पर हर आदमी को एक 24 घंटे मतलब जो जितने देर तक आप दुकान बिजनेस कर रहे हो 8 आवर वाला यू हैव टू प्रेजेंट इन द शॉप, बट इन द e-business no physical presence is required. When the order is placed, whenever you check the message, you have to deliver the goods after some time. ठीक है, यहाँ पर हमारा फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है, लेकिन ई बिजनेस में हमारा फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट, मोर कॉस्ट फॉर सेटिंग अप, लेस कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप. अभी हमने बताया था बेनिफिट में कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ई बिजनेस में हमको बहुत ही लो कॉस्ट में हमारा बिजनेस ई बिजनेस तैयार हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर हमको बहुत ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. एटलीस्ट एक छोटे सी दुकान के लिए भी आपको 30-40 लाख चाहिए, लेकिन आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही लो कॉस्ट, मिनिमम या तो 5 और 10,000 में आप एक वेबसाइट खोल सकते हैं, उससे ज्यादा लग सकता है, मुझे उसकी आइडिया है. लेकिन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस इज वेरी लो कॉस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, ग्लोबल रीच लिस्ट. Here the global reach is less, whereas in the e-business it is more. अभी हमने फिर बताया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग एक ही स्टेट में मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा एक लिमिट तक रहेगा, उसको हम लोग अदर स्टेट अदर कंट्रीज में भी नहीं कर सकते. लेकिन ई बिजनेस में हमारा बहुत ही ज्यादा हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. ग्लोबल ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग ओनली कर सकते हैं विद इन द कंट्री कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कर सकते हैं, लेकिन ई बिजनेस हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, डीलिंग टाइम. डीलिंग टाइम इज द डीलिंग टाइम इज लेस. डीलिंग टाइम मतलब यहाँ पर बहुत ही डीलिंग टाइम लेते हैं. एक कस्टमर सपोज आपको आए तो आपको प्रोडक्शन पहले देखते हैं, वो कितनी प्रोडक्शन मतलब गुड्स को देखते हैं, तब जाके एक कस्टमर के पीछे आपको 1 घंटे का टाइम लगता है या मोर देन हाफ एन आवर आपको टाइम लगता है, तब जाके वो गुड्स को परचेज करते हैं. अगर पसंद आए तब खरीद. लेकिन आपको ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ डीलिंग नहीं करना है. वो इमेजेस आप लोग अपलोड कर दोगे इंटरनेट पर, कस्टमर्स अपना अपलोड वो इमेजेस देखेंगे, उसमें से जो उनको पसंद है वो अपने आप ले लेंगे. आपको उसमें कोई डीलिंग नहीं करना है. सिर्फ ट्रांजेक्शन में आपको एक कस्टमर के ऊपर एटलीस्ट 1.5 आवर यू हैव टू गिव फॉर मेकिंग द कस्टमर अवेयर आप टू परचेज द गुड्स. मतलब उनको एनकरेज करना कि हाँ हमारा गुड्स बहुत अच्छा है, आपको डील करना पड़ेगा कि ऐसे कस्टमर से बिहेव करे, तब जाके वो गुड्स खरीदते हैं. ठीक है, ये होता है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में. नाउ लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल इज लॉन्गर, द लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल हियर इज शॉर्टर. यहाँ लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल क्यों लॉन्गर बताया गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब पूरा मिला के तब जाके हमको सेल करते हैं अल्टीमेटली. बट हियर इन द बिजनेस वी हैव टू ओनली सी द इमेजेस, एंड व्हेन द कस्टमर्स वांट्स द प्रोडक्शन goods, they have to make a click on them and they have to place the order. After the 6 or 7 days the goods will be sent to the customer. Clear? तो ये होता हमारा ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है. क्लियर? Yes students, come to the next topic. और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब अभी हमने अपने जो ई बिजनेस पढ़ा, जो हमने बोला कि इंटरनेट द्वारा या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा हमारा जो भी बिजनेस हो रहा है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेट कर रहे हैं, किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब कैसे हम लोग पेमेंट का, ऑर्डर का, गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करें, क्या करें. तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मीन्स वेयर द इंटरनेट कंपनी जो भी हमारे जो वेबसाइट बनाए वो यू हैव टू रजिस्टर्ड वाइल परचेसिंग द गुड्स. आपने जब सपोज कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो उसके लिए ऑर्डर करते तो यू हैव टू फिल द फर्स्ट, यू हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद आपको एक ओटीपी नंबर या एक कोड वर्ड दिया जाएगा जिसके लिए आपके अकाउंट को हैक नहीं किया जाए. तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, बिफोर यू आर परचेसिंग एनी गुड्स फ्रॉम द शॉप कार्ट. ठीक है, जो भी आप फ्लिपकार्ट से या अमेजन से या किसी भी वेबसाइट है, यू हैव टू मेक अ वन रजिस्ट्रेशन.
आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपका पूरी आपके नाम, आईडी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपको सब चीज उसमें फिल करने के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अपना गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कंपल्सरी, यू हैव टू बी मेक अ रजिस्ट्रेशन व्हाइल परचेजिंग द गुड इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर मीन्स कैसे आपको ऑर्डर को प्लेस करना पड़ता है। तो आप जो भी वेबसाइट से अपना गुड्स लेना चाहते हैं, सपोज फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जिससे लेना चाहते हैं, उस पे आपको पहले वो इमेजेस पर क्लिक करना है कि जो भी आप ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, जो भी गुड्स को परचेज करना चाहते हैं, उसमें सब ऑप्शन दिया जाता है। सपोज जो भी गारमेंट्स लेना हो, क्लोथ्स लेना हो, कम ऑक्सिलरी आइटम्स लेना, जो भी लेना हो, वो सब चीज आप उसमें एक चीज पर वेबसाइट पर दिया रहे, उसे क्लिक करने पर आपसे उसमें इमेजेस आएंगे। उस इमेजेस पर आपको क्लिक करने पर आपको एक ऑर्डर प्लेस करने पर फिर उसमें आप एक फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हमको इस गुड्स को एज अ वी आर प्लेसिंग ऑर्डर टू यू हैव टू डिलीवर द गुड्स विद इन दिस डे। वो आपको एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमने ये गुड्स को परचेज करा है, और उसमें आपने मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा रहता है कि आपको मोड ऑफ पेमेंट किस मेथड से, वेदर यू हैव टू पे द कैश ऑन डिलीवरी और ऑन कैश टू बैंक। ठीक है, तो वो चीज लास्ट में होता है पेमेंट ऑफ कैसा होता है, लेकिन ये ऑर्डर के समय में प्लेस हो जाता है कि हमने ये पर्टिकुलर गुड्स को लिया है, और जो भी हम मोड्स ऑफ पेमेंट रहेगा वो उसमें आपको फिल करना पड़ता है। Then after that you have to submit the form. Then you have a order has been final that you have purchased. You have to buy this particular goods from the online transaction. तभी आपको होगा कि हाँ आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपको गुड्स को विद इन 7 days यू हैव टू बी डिलीवर टू यू। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेसिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मैकेनिज्म। पेमेंट ऑफ मैकेनिज्म होता है कि किस पेमेंट मोड से आप पेमेंट करोगे। तो फर्स्ट इज कैश ऑन डिलीवरी। कभी कभी होता है कि ऑनलाइन पेमेंट आपको गुड्स मिलने के बाद आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, मतलब सब पैसा देते हो, मतलब आप गुड्स ले लोगे, देन यू हैव टू गिव इन द कैश। समटाइम्स यू हैव टू थ्रू द चेक, समटाइम्स यू हैव ऑल्सो वांट टू गिव योर पेमेंट थ्रू द चेक ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर कभी कभी होता है कि आप लोग जब कैश ऑन डिलीवरी अपने बैंक से जाना चाहते हैं, तो वो आप बैंक से रजिस्टर एट द टाइम ऑफ ऑर्डर में आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, उसी से आपको अकाउंट नंबर से आप अपने अमाउंट ऑफ कैश को उसमें भरते हो, जितना भी आपके गुड्स अमाउंट हो उसमें आप वो भेज देते हो, वो उस अमाउंट से आपका नेट बैंकिंग ट्रांसफर होता है, तब अमाउंट ट्रांसफर होता है, वो हमारे बैंक द्वारा अमाउंट कट जाते हैं अकाउंट नंबर द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप लोग जानते हैं, बहुत से ज्यादा लोग आजकल परचेज जो भी हो रहा है तो क्रेडिट कार्ड से हम लोग का ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई भी गुड्स को परचेज करना है तो उसमें एक हम लोग का एक प्लास्टिक कार्ड बना रहता है, उससे हम लोग का एक आईडी दिया रहेगा, एक कोड वर्ड दिया रहेगा। सपोज आप उस क्रेडिट कार्ड उसमें यूज करोगे तो आप उस पिन कोड को एंटर करोगे तभी आपका वो कैश ट्रांजेक्शन होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, एटलीस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ 90% ऑफ पीपल्स आर यूजिंग द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फॉर द परचेज फॉर द पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के लिए आजकल फीस में भी देखो हो रहा है, कहीं भी छोटे से शॉप में जाओ तो वहाँ भी क्रेडिट कार्ड का यूज हो रहा है कि आप पेमेंट एज ए क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं। उसमें आपको एक पिन वर्ड रहता है जो आपको हमेशा रिमेम्बर करना है, जब भी आप कार्ड का यूज करेंगे यू हैव टू एंटर द दैट पिन कोड फॉर द पेमेंट। ठीक है, एंड लास्ट इज द डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का होता है, ये एक सॉफ्ट कार्ड के द्वारा दिया जाता है। एक डिजिटल कैश मतलब कि आप एज अ बैंक में कुछ सम अमाउंट you have to invest, have to deposit some amount of cash into the bank. Whenever you want to purchase any goods, your amount will be मतलब cut off from the cash account। मतलब यहाँ पर डिजिटल कैश में क्या होता है, सपोज आपने पेटीएम सुना होगा, पेटीएम में क्या होता है, उसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आपको जमा करना पड़ता है। जब आप भी किसी भी वर्क यूज करते हैं उसके लिए आपको एक कार्ड मिलता है, आप पेटीएम द्वारा उसमें आप कैश को ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो उसमें पहले आपको एक अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना है, जब भी आपको इसका जरूरत होगा आपका पेमेंट उससे हो जाता है। दैट इज अ डिजिटल कैश, मतलब वो पहले से आपको एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट इन द कैश। क्लियर?